फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स हम लोग देख लिए थे। अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी देखा था, लेकिन क्लासिफिकेशन को डिटेल में नहीं देखा था। तो क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, फ्लैजेलेटा या मैस्टिगोफोरा, ये पहला क्लास है, ठीक है। फ्लैजेलेटा या मैस्टिगोफोरा एक ऐसी ग्रुप होती है प्रोटोजोअन्स की जिसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाई जाती है, ठीक है। और ये फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले जो धरती में आए हैं जो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म ही हैं जो सबसे पहले धरती पे आए हैं, जिसमें फ्लैजेलेटा या मैस्टिगोफोरा ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सबसे पहले धरती पर आए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच की ये कड़ी होती है, मध्यस्थ होते हैं, जिस कारण से इसको प्लांट एनिमल्स बोला जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। फिर है दे आर प्रिमिटिव प्रोटिस्ट, सबसे पुराने जो प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, वो हैं ये, ठीक है। मोनेरा प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो पुराने जो जीव हैं, ठीक है, वो प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत जो जीव हैं वो हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है पेलिकल से, ठीक है, और एक डेफिनेट शेप रहती है इनमें, प्रोटोजोअन्स में, ठीक है। इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो फ्लैजेला होता है, किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्लैजेला और मैस्टिगोफोरा क्लास 1 के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। इसमें परमानेंट माउथ होती है, ठीक है। एनस में भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ स्पीसीज में, कुछ में नहीं प्रेजेंट होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं जो एनिमल्स, उनके बॉडी में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो एक्सेस वाटर को पंप करने का काम करते हैं बाहर की ओर, ठीक है। कुछ सिलिया, जेली, सेल्यूलोज, प्लेट्स, कुछ इस टाइप्स के प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स, ठीक है। कुछ में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकते हैं। आई के स्पॉट जैसे बिंदुएं पाई जाती हैं कुछ एनिमल्स में, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। मैस्टिगोफोरा के जो प्रोटोजोअन्स एनिमल है वो, ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनिकल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है अलग अलग रह सकते हैं, ये तो कॉलोनी में भी रह सकते हैं, एक झुंड में भी ये रह सकते हैं। सिंगल टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। कई एनिमल्स में होते हैं जिसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक की संख्या इसमें सिंगल टाइप की होती है। होलोफाइटिक होती है, होलोजोइक मेथड होते हैं, ठीक है। होलोफाइटिक, होलोजोइक मतलब क्या होता है, होलोजोइक मतलब होलोफाइटिक मतलब सभी जो फूड मटेरियल हैं बना सकते हैं। होलोजोइक मतलब जो एनिमल्स हैं उसको ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंतर्गत ले लेते हैं, फिर उसको पचा लेते हैं, ठीक है। इसका जो रिप्रोडक्शन है दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोनों मेथड में इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मैस्टिगोफोरा के नेक्स्ट क्लास सार्कोडीना, ठीक है, राइजोपोडा, जिसमें दोनों को मिला करके हम लोग सार्कोमैस्टिगोफोरा बोलते हैं इसमें, ठीक है। मैस्टिगोफोरा और दूसरा जो क्लास है, ठीक है, सार्कोडीना, दोनों को मिलाकर के सार्कोमैस्टिगोफोरा बोला जाता है। अगर कॉमन एग्जांपल देखें फ्लैजेलेटा जो एनिमल्स हैं, ठीक है, क्लास 1 के, उसमें यूग्लिना है, ट्राइकोनिम्फा है, ठीक है, लिस्मानिया है, वॉलवॉक्स है, क्रिप्टोमोनास है, क्रेटियम है, क्लेडोमोनास है, चिलोमोनास है, ट्राइप्नोसोमा भी है, ठीक है,
नॉक्टिलुका जियार्डिया भी है, ये प्रोटोजोन्स है, सबके सब ठीक है। क्लास जो फ्लैजलेटा है 8 ऑर्डर में डिवाइड हुए हैं, 8 ऑर्डर में अलग अलग क्या क्या है वो देखते हैं। क्राइसोमोनाडीना, ठीक है, क्रिप्टोमोनाडीना, ग्लोनोइडिया, फाइटोमोनाडीना, डायनोफ्लैजलेटा और क्रिस्टोफ्लैजलेटा, प्रोटोमोनाडीना और पॉलीमेस्टीजीना। ये 8 अलग अलग क्लास हैं, तो ऑर्डर हैं, ठीक है, किसका, क्लास फ्लैजलेटा के अंतर्गत 8 ऑर्डर है। ऑर्डर नंबर फर्स्ट है क्राइसोमोनाडीना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ये क्या है, जो एनिमल है अकेले रह सकते हैं या तो कॉलोनी में रहते हैं, और फ्लैजलेट भी होते हैं। इनके बॉडी में पेलिकल का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है। ये वाले ऑर्डर फर्स्ट के अगर हम लोग इसके अंतर्गत देखें तो ठीक है। फ्लैजला और फाउंड, फ्लैजला क्या है, एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे यहाँ एक ग्लूना में दिखाई दे रहा है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, वो फ्लैजला होती है। क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। क्राइसोमोनाडीना के अंतर्गत जो जीव हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, उसमें क्या है, क्राइसोमोनाडीना के अंतर्गत जो जीव है इसमें क्लोरोप्लास्ट रहते हैं इसके अंतर्गत। इसमें सिंपल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, रेड आई स्पॉट पाई जाती है, में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये, ठीक है, या किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। कैलकेरियस या सिलिशियस आउटर कवरिंग फ्रिक्वेंटली सीन हमको दिखाई देता है, ये कैलकेरियस टाइप के स्ट्रक्चर, सिलिशियस टाइप के कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इनके बॉडी में, या तो सिलिकॉन से बने हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इसके अंतर्गत इनके बॉडी में। एग्जांपल अगर देखें तो डाइनोब्रायोन इस एग्जांपल है, और है क्रिस अमीबा एग्जांपल है, सिलिकोफ्लैजलेटा है, साइनूरा है, ये इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव हैं वो हैं। ऑर्डर 2 में देखते हैं हम लोग क्रिप्टोमोनाडीना में, तो इसके क्या क्या लक्षण हैं वो हम लोग देखते हैं ऑर्डर 2 के अंतर्गत, ठीक है। इनमें छोटी छोटी फ्लैजलेट्स पाई जाती है, ठीक है, और पेलिकल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी पतली होती है इनके अंतर्गत, सेकंड ऑर्डर के अंतर्गत, ठीक है। 1 या 2 फ्लैजला प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होती है, रिजर्व फूड होता है इसमें, ठीक है, स्टार्च हो सकते हैं या ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं। एग्जांपल में क्रिप्टोमोनास है, चिरोमोनास है, साइथोमोनास है, इसका एग्जांपल ऑर्डर 2 के अंतर्गत क्रिप्टोमोनाडीना के अंतर्गत, ठीक है। ऑर्डर 3 में है यूग्लोनाइडिया। यूग्लोनाइडिया में देखते हैं दे आर फ्लैजलेट्स विथ डेफिनिट फॉर्म पेलिकल, ठीक है, फ्लैजलेट्स प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है, पेलिकल का आवरण भी पाया जाएगा इनके बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। किसी एक एनिमल्स का हम लोग पैरामीशियम का डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या क्या है इसमें, ठीक है। गलेट आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। एक ही वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। यूग्लोनॉइड के अंतर्गत क्रोमेटोफोर्स अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। जो रिवर्स फूड मटेरियल है पैरामाइलम बॉडीज फॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑयल होती है इसके अंतर्गत। एग्जांपल में यूग्लिना, कोप्रोमोनास, साइटोमोनास, ट्रेकिलोमोनास, फैकस, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है 4th वाला फाइटोमोनाडीना। नेक्स्ट अगर हम लोग ये वाला ऑर्डर देखें, फाइटोमोनाडीना के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। ये तो छोटे होते हैं, ओवल शेप्ड में होते हैं, ठीक है, और इसकी जो फ्लैजलेटा होती है वह थोड़ी सी लंबाई लिए होती है, ठीक है। फ्लैजला जो होती है इसमें 2 होती है, ठीक है, या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, रेयरली होता है जो ज़्यादा होते हैं, बाकी 2 होते हैं लगभग, ठीक है, फाइटोमोनाडीना के अंतर्गत।
रेड स्टिग्मा होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें रिवर्स जो फूड होता है इसमें स्टार्च होता है या तो ऑयल्स हो सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वॉलवॉक्स, क्लाइमेडोमोनास और क्लोरोगोनियम, ये जो है एग्जांपल है वो है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ वाले। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, डाइनोफ्लैजेलेटा। ये वाले फिफ्थ जो ऑर्डर है उसके जनरल कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसके अंतर्गत। ये क्या है, फ्लैजलेट्स है, 2 फ्लैजला पाई जाती है। एक मोटी कवरिंग से क्या होता है, इनके जो बॉडी होते हैं कवर्ड होते हैं। डाइनोफ्लैजलेट के अंतर्गत जो एनिमल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कैरेटियम, गाइनोडियम, जिम्नोडियम और ग्लेनोडिनियम, ये है। 2 क्या होते हैं, 2 फ्लैजला होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, बॉडी के बीच वाले पार्ट से ये निकलते हैं। 2 फ्लैजला होते हैं बॉडी के बीच वाले पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, एक जो होते हैं वो बैकवर्ड रनिंग होते हैं, पीछे की तरफ गई हुई होती हैं। एक क्या होता है, सर्कल लिए हुए होते हैं। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स इसके अंतर्गत प्रेजेंट हो सकती है या तो फिर नहीं होती, एब्सेंट होती है क्रोमैटोफोर इसके अंतर्गत। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं इसका कैरेटियम, जिम्नोडियम और ग्लेनोडियम, ये जो इनका एग्जांपल है। छठवां ऑर्डर है सिस्टोफ्लैजलेटा। इसका जनरल कैरेक्टर है, इसमें भी 2 फ्लैजला पाए जाएंगे। ठीक है, अनइक्वल साइज़ के 2 फ्लैजलेटा पाए जाते हैं, दोनों एक बड़ा छोटा हो सकता है, बड़े छोटे हो सकते हैं, दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, जेलेटिनियस टाइप की बॉडी होती है, बॉडी ना जेल टाइप के होता है, चिपचिपा टाइप के, इनमें माउथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमिना शो करते हैं, कहने का मतलब है ये इनके बॉडी से क्या होंगे, लाइट प्रोड्यूस होंगे, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है नॉक्टिलुका। और 7th ऑर्डर देखते हैं प्रोटोमोनाडिना। ठीक है, स्मॉल होते हैं, नेक्ड होते हैं। ठीक है, फ्लैजलेट्स भी होते हैं, फ्लैजला भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजला क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, 2 होते हैं, रेयरली अगर होंगे तो ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी 1 या 2 ही होंगे लगभग। ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, फ्री लिविंग है। ठीक है, एग्जांपल के में अगर देखें तो ट्राइपनोसोमा है इसके अंतर्गत, मैस्टिगो अमीबा है। ठीक है, मैस्टिगो अमीबा और कोनोफ्लैजलेटा, मोनाल, बाडो, लिस्मानिया, प्रोट्रियोस्पोंजिया। ठीक है, ये सभी एनिमल्स हैं इसके अंतर्गत। ऑर्डर नंबर 8 देखते हैं। ऑर्डर नंबर 8 में क्या क्या है इसके अंतर्गत वो हम इसमें देखते हैं। स्मॉल है, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। ठीक है, फ्लैजलेट्स होते हैं। ठीक है, और इसकी जो पेलिकल हो, बाहरी जो आवरण होती है वो क्या होती है, इलास्टिक टाइप की तने हुए। ठीक है, इलास्टिक टाइप के तन्मय बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है जो तन सके। ठीक है, और पतली होती है। ठीक है, इसमें जो फ्लैजला होती है 3, 4, 8 हो सकते हैं या तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसके अंतर्गत, पॉलीमैस्टिगिना के अंतर्गत जो 8वां नंबर का ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं वो है। ठीक है, जो इसमें न्यूक्लियाई होती है वो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सबके सब इंटरनल पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंतर्गत अंदर में ये होंगे, इंटरनल पैरासाइट होंगे ये। ठीक है, एग्जांपल इसका है ट्राइकोमोनास, जियार्डिया, कोलोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा, ये इसका एग्जांपल है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, पहला क्लास देखें फ्लैजलेटा और मैस्टिगोफोरा, इसके अंतर्गत हम लोग इसका जनरल कैरेक्टर देखें, उसका एग्जांपल देखें। फिर इसके अंतर्गत जो क्लास मैस्टिगोफोरा फ्लैजलेटा के अंतर्गत 8 जो ऑर्डर हैं। ठीक है, क्राइसोमोनाडिना,
क्रिप्टोमोनाडीना, यूग्लोनाइडिया, फाइटोमोनाडीना और सिस्टोफ्लैजलेटा, प्रोटोमोनाडीना, पॉलीमेस्टिजीना। ये जो 8 आर्डर हैं वो 8 आर्डर के लगभग जनरल कैरेक्टर्स हम लोग देखे हैं और उसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हम इसके अंतर्गत देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 2 के अंतर्गत देखेंगे उसका जनरल कैरेक्टर्स, उसको कितने आर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक देखेंगे, फिर इमेजियम स्पेसिमेन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम लोग जनरल कैरेक्टर्स देखे हैं, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखे हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत ऑर्डर्स। तो क्लास को हम लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हैं, मेस्टिगोफोरा। नेक्स्ट क्लास देखते हैं राइजोपोडा, इसके अंतर्गत देखते हैं।